मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित है 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, जिसमें हम लोग ना 25वां वीडियो बना रहे हैं। 24वां वीडियो में हम लोग देखे थे हेलो एरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और तीन गो जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखे थे लोग, जिसमें हम लोग रेजोनेंस हो गया, CX बॉन्ड की आबंध के कारण ना परमाणु की संकरण यानी संकरण परसंकरण हाइब्रिडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं देखे थे लोग। उसके बाद C आबंध की ध्रुवता देखे थे लोग। तीन गो केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। अब हम लोग चौथा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हम यहाँ से जो भी पढ़ेंगे वो रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनॉल का निर्माण। यानी फिनॉल जो है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जब क्या होता है हैलोजन का विस्थापन होता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनॉल का निर्माण, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, कह रहा है कि फिनॉल कैसे बनता है, देखिए जरा। कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन जिसमें 6 से 8% होता है को 3 से ATM दाब और 6 से 23 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को डाव विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को डाव विधि के नाम से भी जाना जाता है ना। फिनॉल निर्माण जो है, फिनॉल का जो इस विधि से निर्माण किया जाता है वाणिज्य यानी कमर्शियल व्यू से ही ऐसा बनाया जाता है, कमर्शियल व्यू से बनाया जाता है। नहीं देखिए क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं गर्म किया गया है तो पहले सोडियम फिनेट प्राप्त हुआ है, फिर सोडियम फिनेट से फिनॉल प्राप्त हुआ। तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनॉल का निर्माण इस विधि से करते हैं तो इसको डॉ विधि कहते हैं। और यह विधि जो है कमर्शियल निर्माण का, किसका, फिनॉल के कमर्शियल निर्माण विधि भी कहलाता है। अब कह रहा है ये तो आपको हेलो एरिन्स के है, ये कह रहा है कि जलीय जब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जलीय जब KOH या NaOH लेते थे तो इथेन इस जो है अगर हेलो एल्केन्स के लिए विधि लिया जा रहा है तो उसमें आपको क्या होता है क्लोरो इथेन से इथेनॉल यानी अल्कोहल प्राप्त होता है। जब जलीय KOH या NaOH लेते हैं तो क्या बनता है, हेलो एरिन्स में फिनॉल बनता है जबकि हेलो एल्केन में अल्कोहल बनता है। वही बात इसमें लिखा गया है, ये हम लोग पहले हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हेलो फिर से सुनिए, हेलो एरिन्स के लिए जब NaOH या KOH लेते हैं जलीय तब आपको क्या बनता है, फिनॉल बनता है। लेकिन यही जो है अगर हेलो एल्केन के लिए लेते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है। चलिए दूसरा हम लोग यानी केमिकल रिएक्शन का दूसरा केमिकल रिएक्शन दूसरा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का ये पांचवा है कि एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या एनिलीन का निर्माण, ठीक है। कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ 273 केल्विन ताप और 60 ATM दाब पर उबालते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन, इसी को एनिलीन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग ये है आपको क्लोरोबेंजीन, यहाँ का हुआ है एनिलीन प्राप्त हुआ। याद रखना है कि इसका जो है ये रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए ये वाला इसी में, ठीक है। इसका पांचवा का ये जो है रिएक्शन है यहाँ तक इसमें है, ठीक है। दूसरा चीज है दोनों, ठीक है। अब चलिए तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन से क्या होता है जी, एनिलीन का निर्माण होता है। नहीं एनिलीन का निर्माण कैसे होता है, तो कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ 273 केल्विन ताप तथा 6 ATM दाब पर उबालते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन के निर्माण का ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए नोट क्या कह रहा है कि यहाँ 2 नोट लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि ये भी नोटे है और ये भी नोटे है। इसके बाद लिख रहा है नोट जब क्लोरोइथेन को अल्कोहलिक अमोनिया के विलयन के साथ उबालते हैं तो क्या मिलता है, इथाइल एमीन मिलता है। क्या मिलता है, इथाइल एमीन। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम ऐसे जो है ना क्या करते हैं, यानी कि यहाँ जलीय अमोनिया लेते हैं तो आपको एनिलीन मिलता है, लेकिन अल्कोहलिक अमोनिया हेलो एल्केन के लिए, हेलो एरिन्स के लिए, हेलो एल्केन के लिए अल्कोहलिक अमोनिया
का विलयन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, एमीन मिलता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन कह रहा है कि जब हेलो एरिन्स को ये जो है इस पे ये में फिर से सुनिए, कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ 273 पर उबालते हैं तो हमको एनिलीन मिलता है। लेकिन हेलो एल्केन के लिए कह रहा है कि जब अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक NH3 लेते हैं यानी अमोनिया लेते हैं, तब उस स्थिति में आपको इथाइल एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इथाइल नहीं एमीन कहिए, एमीन प्राप्त होता है या इथाइल एमीन। इथेन क्लोरो इथेन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इथाइल एमीन मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि इसमें जो है कह रहा है कि इस तरह के यानी हेलो एरिन्स को अगर 193 केल्विन ताप पर सोडामाइड द्रव अमोनिया के मिश्रण के साथ, सोडामाइड एवं द्रव अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराइएगा तब भी आपको क्या मिलेगा, इस विधि से भी एनिलीन मिलेगा और इस विधि से भी एनिलीन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद छठा है कि साइनो समूह द्वारा विस्थापन या नाइट्राइल का निर्माण, साइनो समूह द्वारा विस्थापन या नाइट्राइल का निर्माण। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ से जब हेलो एरिन्स को पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ, फिर से सुनिए, जब हेलो एरिन्स को पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड देख सकते हैं, क्यूप्रस साइनाइड है CuCN के साथ 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपको बेंजोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहा जाता है, फिनाइल साइनाइड भी कहा जाता है, साइनोबेंजीन भी कहा जाता है, 3-4 गो नाम से जाना जाता है। उसका रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक देखिए आपको ब्रोमो हो गया, हेलोबेंजीन मैंने ब्रोमोबेंजीन यहाँ लिया गया है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड हो गया, उसको पिरिडीन के उत्प्रेरक है साइनो CN है C111CN। ठीक है, तो प्राप्त होता है। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ नोट देखिए, ये दूसरा चीज है। ठीक है, ये तीनों दूसरा चीज है। तो यहाँ देखिए आपका नोट एक है कि ब्रोमोबेंजीन ये अभिक्रिया जो है कह रहा है कि यह इसमें हमको क्या लिए हैं, उत्प्रेरक लिए हैं, पिरिडीन लिए हैं। अब कह रहा है कि ब्रोमो इथेन को अगर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तब भी आपको जब हेलो एल्केन देखिए यहाँ जो है आपका लिए हैं, फिर से समझिए, जब हेलो एल्केन को पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो आपको मिलता है, आपको क्या मिलता है, बेंजोनाइट्राइल के ये 3-4 गो उसका नाम है। ठीक है, लेकिन कह रहा है हेलो एरिन्स के लिए यही बात कह रहा है कि हेलो एरिन्स के लिए क्या होता है कि जब आप ब्रोमो इथेन जब लेते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड लेते हैं और गर्म करते हैं उसके साथ तो आपको प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त होता है, यानी वो बढ़ जाता है कौची, कार्बन। ठीक है, प्रोपेन यहाँ आपको रिएक्शन दिया है, प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त हुआ है। नाइट्राइल भी कह सकते हैं चाहे साइनाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है आपको कह रहा है कि आपको साइनोबेंजीन कहिए, 3 गो इसको 2-3 गो नाम से है लिखा गया, बेंजोनाइट्राइल भी लिखा गया, फिनाइल साइनाइड भी लिखा गया, साइनोबेंजीन भी लिखा गया। तो साइनोबेंजीन को कह रहा है कि अगर अम्लीय जलीय अपघटन कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है, अम्लीय जलीय अपघटन कराया जाता है, बेंजोइक एसिड मिलता है। लेकिन वह क्षारीय जलीय अपघटन कराया जाएगा तो क्या मिलेगा, बेंजो एमाइड मिलेगा। फिर से क्षारीय, फिर से सुनिए, जब साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल कहिए चाहे साइनोबेंजीन का अम्लीय जलीय अपघटन कराया जाता है तो उस स्थिति में क्या मिलता है आपको, बेंजोइक एसिड मिलता है। लेकिन वही क्षारीय जलीय अपघटन कराया जाता है तो उस स्थिति में आपको बेंजो एमाइड मिलता है। जबकि वही जो है आप क्या कराते हैं, सोडियम अल्कोहलिक पोटेशियम, यहाँ लिखा गया है क्या लिखा है, Na या अल्कोहलिक 4KH ना, साइनोबेंजीन इथेन या लिथियम इतना की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो इस स्थिति में आपको मिलता है बेंजाइल एमाइन मिलता है। क्या एमाइन कह रहे हैं, एमीन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बेंजाइल एमीन मिलता है। ये रिएक्शन आपको तीनों दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है उसमें आप लोगों को पढ़ना हेलो एरिन्स के कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ना है।
तो कल हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरिन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, यानी हैलो एरिन्स के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, यानी वीडियो 26 में आप लोगों को मिलेगा हैलो एरिन्स के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप लोगों से ना यह गुजारिश है कि आज जो है ना एक महान पर्व है, इस महान पर्व में वोट का चोट मारा जाता है और आप लोग अपने क्षेत्र में अपने मतदाता पर वोट देने अवश्य जाएं और जो है अपने चहेते जो भी प्रतिनिधि हैं उनको वोट करें, जरूर वोट करें, अवश्य वोट करें। धन्यवाद।